अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ खसखस का पराठा, जिसे हम लोग पॉपी सीड या फिर पोस्तो दाना कहते हैं, उसका पराठा शेयर किया था। और उस पराठे के साथ मैंने बनाई थी आलू परवल की बहुत ही मज़ेदार और स्वादियों वाली सब्जी। इसकी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। तो ये सब्ज़ी कुछ इस प्रकार से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम किया है। इसमें डाला है 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल के गरम होने पर मैंने परवल को इसमें डाला है फ्राई होने के लिए। परवल को अच्छी तरह से ढककर हम लोग फ्राई करेंगे। परवल को भूनते समय इसमें नमक डाल दें और इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। जब परवल भून जाए इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। सेक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच और तेल ऐड किया है। अब इसमें तड़का डालेंगे। तड़का में मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ और 1 चुटकी हींग। तड़का में कलर आ गया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी अच्छी तरह से भूनते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इससे बहुत जल्दी भून भी जाता है। तो यहाँ पर प्याज भून गया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटा हुआ टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 लिया था और इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा और नमक मैंने ऐड किया है। ध्यान रखें, परवल को भूनते समय भी हमने नमक ऐड किया था। कवर लगा दें, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और प्याज टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। प्याज और टमाटर के भुनने के बाद इसमें मसाला ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ आलू। आलू के साथ ही मैं परवल भी ऐड कर दूंगी और दोनों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करूंगी और इसे थोड़ी देर फ्राई करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो परवल डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। मसालों को भूनते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। जितनी अच्छी तरह से आप मसालों को भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अब इसमें ऐड कर दें ग्रेवी के अनुसार पानी। तो जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको रखनी हो उतना ही पानी इसमें ऐड करें। ग्रेवी के लिए मैंने पोस्तो दाना का ही पानी यूज़ किया है। जिस मिक्सी जार में मैंने पोस्तो दाना का पेस्ट बनाया था, उसी मिक्सी जार को मैंने धोकर ग्रेवी के लिए यूज़ किया है। सब्ज़ी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई थी। अब मैंने इसमें ढेर सारा फ्रेश धनिया पत्ती ऐड किया है। आपको सब्ज़ी चेक करके दिखा रही हूँ। कलर तो काफ़ी अच्छा आया है। वापस से मैंने ढक्कन लगाया है। सब्जियों को ढककर मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दें और आप फाइनल लुक देख सकते हैं। सब्जी में काफ़ी अच्छी कलर आई थी और स्वाद में तो मत पूछिए। तो आपने देखा मैंने कितने कम तेल और मसालों में इस सब्ज़ी को बनाई है। यदि इससे भी कम तेल और मसाला खाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को कम कर दें। तो आज की मेरी जो लंच की थाली है इस प्रकार से बनकर तैयार है। आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।